दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन लोग फिर भी अपने इरादे तोड़ देते हैं। कोई भी कार्य अगर सच्चे दिल से, ईमानदारी, मेहनत और लगन से किया जाए तो उसमें एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। आपके अकॉर्डिंग कोई इंसान कितनी बार असफल हो सकता है? 10 बार, 15 बार या फिर 50 बार, और फिर शायद इन प्रयासों के बाद वो कोशिश करना ही छोड़ दे। लेकिन आज मैं जिनके बारे में आपको बताने वाली हूँ, उन्होंने 1008 बार असफल होने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार मंजिल को पाकर ही छोड़ा। मैं बात कर रही हूँ कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जो दुनिया की सबसे बड़ी व सबसे प्रसिद्ध KFC के फाउंडर हैं। आइए जानते हैं इनकी असफलताओं की कहानी। सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वे 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी मां को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। इस बीच सैंडर्स घर पर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने 7वीं तक ही पढ़ाई की। इसके बाद उन्हें नौकरी करनी पड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सैंडर्स अब 16 साल के नौजवान हो गए थे। इस बीच वह अपनी उम्र को छिपाकर अमेरिकी सेना में शामिल हो गए, लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने रेलवे में मजदूरी भी की, लेकिन यहाँ भी वह ज़्यादा समय टिक नहीं पाए। इसके बाद निराश सैंडर्स अपनी माँ के पास आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर कार्य शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सैंडर्स बार बार मिल रही असफलताओं से हताश जरूर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने साल 1920 में नाव बनाने की एक कंपनी खोली। कुछ समय बाद उन्होंने इसकी जगह लैंप बनाने का काम शुरू करने का विचार किया, लेकिन वो इस काम को शुरू नहीं कर पाए। समय बीतता गया, लेकिन सैंडर्स को सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद 40 की उम्र में सैंडर्स ने चिकन के पकवान बेचने का फैसला किया और सड़क से गुजरने वाले लोगों को इसे मुफ्त में बांटा। कुछ समय बाद उन्होंने सड़क के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। सन 1935 में जब वहाँ के गवर्नर ने सैंडर्स के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया, तो यहाँ का चिकन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट का नाम केंटकी कर्नल रख दिया। लेकिन ये रेस्टोरेंट ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। एक झगड़े के चलते 4 साल बाद उन्हें इसे बंद करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने सोचा कि वह एक एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी देंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वह जिस रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी लेकर जाते, उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया जाता। इस तरह करीब 1009 बार उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया, लेकिन सैंडर्स का हौसला कहाँ टूटने वाला था। वह लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार वह समय आ ही गया जब उनकी कोशिश सफल हुई। साल 1964 के आते आते KFC की 600 शाखाएं खुली और आखिरकार साल 1986 में पेप्सिको कंपनी ने $840 मिलियन की भारी कीमत चुकाकर KFC को खरीद लिया। इसके बावजूद आज भी KFC के ब्रांड लोगों पर सैंडर्स की तस्वीर लगी होती है। दुनिया भर के लोगों को अपने हाथों के स्वाद से अपना दीवाना बनाने वाले सैंडर्स की मौत 90 साल की उम्र में 16 दिसंबर 1980 को हो गई। इसके बावजूद अपनी लाजवाब चिकन रेसिपी के चलते वह दुनिया भर के लोगों की यादों में आज भी जिंदा है। दोस्तों, बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना ही सफलता है। इन्होंने इस कथन को सही साबित कर दिखाया। भारत में जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी गुजारते हैं, उस समय उन्होंने सारी दुनिया के सामने ये साबित किया कि अगर कुछ करने की लगन और इच्छा शक्ति है तो आप तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी सारी जिंदगी दुखों से संघर्ष करते हुए निकल गई। सैंडर्स की ये कहानी उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। किस्मत पलटते देर नहीं लगती। इस कहानी ने मुझे वाकई में बहुत प्रेरित किया और अब आपकी बारी है ये बताने की कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप भी बार बार मिलने वाली असफलताओं से परेशान हैं तो एक बार कर्नल सैंडर्स की इस कहानी को ज़रूर याद करें। ऐसी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।